बोलना, आप लोगों ने देख ही लिया. I think he's immensely talented. You know, the legendary, his grandfather, the whole lineage is so strong कि आप imagine भी नहीं कर सकते. मामा हो, granddad हो, सब इतने talented. So God bless you, बेटा. I've heard him live, you know, in a personal. हम जब dinner पे थे एक दिन तो हमने सब चढ़ाया था रेगो को लंदन में कि you know sing. And ऐसा कोई genre नहीं है जो गा नहीं पाता, which is unbelievable. And at this age, 13 साल का है, but he's a rock star. He's truly a rock star. All my blessings, all my love to you, and I know you're going to kill it. And you know, the wonderful family that you come from, the love that you'll get, the love that you'll give, is what makes someone a star inside out. You know, and I think that you're blessed to have parents like this who are so loving, so caring. So wish you the very best, and I think what I wish for Han is what I wish for you. God bless. Thank you. Thank you so much, Sunil Shetty जी. अब राजपाल यादव जी, आप इस रॉक स्टार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में क्या कहूँ? पहली बार इनको देखा तो 5 साल के थे गोविंद भाई लंदन में, और ये 5 साल में से 13 साल के हो गए, और ये इनके अंदर 5 साल 6 साल की अंदर जो ऊर्जा थी और इनके अंदर जो इंथु है ना, वो पहले ही बताता था कि पता नहीं बप्पी दा ने इन पे क्या कृपा की है कि इनका ऐसे भी खो जाता है. अल्लाह ने बताया कि पूरा खानदान जो है, और इनको इतनी ब्लेसिंग मिली है. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और मुझे लगता है कि वो गुदड़ी का लाल से पता लग जाता है कि ये आगे क्या करने वाले हैं. आई थिंक ये वर्ल्ड के रॉक स्टार हैं. थैंक यू. बप्पा लहरी जी, रॉक स्टार इज हियर. नमस्कार, सबको बधाई हो, स्पेशली रेगो, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सुनील जी, राजपाल जी फॉर कमिंग, एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा रेगो के लिए. एट दिस पॉइंट हम लोग भी बचपन से गाते आए हैं, और यू नो एट दिस पॉइंट स्कूल का प्रेशर इतना रहता है, बट एट द सेम टाइम ही इज फोकस्ड, एंड यू नो सिंगिंग लाइक दिस इज नॉट इजी. लोगों को लगता है इट्स वेरी इजी टू सिंग लाइक दिस, बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. He has recorded everything live. Musicians भी live बजाए हैं, हम लोग ने रिकॉर्ड किया. स्पेशली कुछ भी इसमें जो आप देख रहे हैं, nothing is computerized. It was all recorded live. He sang it in one go, and then obviously we shot it, but it was all recorded. So I must congratulate Rego for that. Very hardworking, and keep it going for sure. Thank you Govind ji, Rema, for having me direct this as my first as a director, and supervising the music obviously, but all the best. Thank you so much. गोविंद जी, अपने इतने टैलेंटेड बेटे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ, ये तो सब लोग ही अभी देखेंगे, सबको एंटरटेन करेगा. ये मेरी सबसे दिल से दुआ है बच्चे के लिए. तो सुनील भाई, राजपाल भाई, हमारा फैमिली, सर माइक पास में, सब लोग आए. धन्यवाद. Thank you so much. जी जनरली मॉम बहुत स्ट्रिक्ट होती है, यू नो, म्यूजिक भी, पढ़ाई भी, मतलब कैसे ही सो टैलेंटेड, आपने कैसे मैनेज किया बीइंग अ मदर? I just want to interrupt. I think Rema has a very big role in his. Wow, तो Rema जी को एक बार credit goes to her for actually after school and you know tuitions, this and then doing this kind of singing, and obviously Dad's blessing. Here you go. Thank you so much, everybody, all the guests here for coming and blessing Rego and supporting us with his album and everything. And thank you, the whole people, everybody on the team, Abhishek and the whole team and camera and technical people. Well, it's all my dad's blessings, and it was his idea कि रेगो जब इतना सीखता है, इतना रॉक स्कूल का स्टूडेंट है, यूवी बर्नेट का है, तो अपने गोविंद जी को एक बात बोले थे कि आप तुम जरा ये करो, उसको प्रमोट करो, खर्चा करो, दिखाओ वर्ल्ड को कि तुम्हारा बेटा इतना अच्छा गाता है, एंड ही सिंग्स सो वेल इंटरनेशनल सॉन्ग्स, व्हाई डोंट यू मार्केट हिम, यू नो, व्हेन ही हैज गॉट द टैलेंट. तो उनके बोलने पे ही हम लोग ने ये किया है. एक्चुअली दिस होल प्रोजेक्ट ओनली बिकॉज ऑफ माय डैड वी वेंट थ्रू दिस.
And anyway, it was a very bad luck that he's not there with us today. आज बहुत ही खुश होते हैं वो, पर उनका आशीर्वाद and his presence is always there with us. वही हमें शक्ति दे रही, उनको देख के हम हर काम करते हैं और भी काम करेंगे. And वेल रेगो तो बचपन से ही गाता है, उसमें तो जुनून है रॉक स्टार बनने का ऑलवेज, एंड ही वर्क्स रियली हार्ड. एंड एज अ पेरेंट वी सपोर्ट हिम बिकॉज ही wants to pursue this, wants to be an entertainer, wants to be a better and better singer. So पढ़ाई में भी अच्छा है, touchwood. तो but it's very difficult कि दोनों, he's in 8th standard now in Jamnabai, so it is quite a hard task, 2 years, 10th standard and then 12th. But ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है that he is doing well, and अभी बहुत सीखना भी है, अभी सीख रहा भी है बहुत. एंड बस आप लोग आशीर्वाद करिए कि रेगो अच्छा करे और दादा का नाम रोशन करे, एंड द लाइवली लेगेसी go ahead. That is our main reason to work hard, and thank you so much everyone. रेगो, आर्ट सुपरस्टार, रॉक स्टार एंड व्हाट नॉट. आप क्या कहना चाहेंगे? First of all, thank you to my mom and dad because they have been supporting me since when I was a baby. It's like you have to take you have to perform with granddad and you have to take the legacy forward. And thanks to Mama for directing this amazing project, Abhishek uncle and all the whole technical team, Papa uncle. I'm so grateful that you all have created this magical and the most blockbuster project that I've seen in my entire life. And thanks to Sunil sir, Rajpal ji to come and to inaugurate and to release all the 9 songs which I have made, and it's going to be a boomer, and every month I'm coming back with new songs. It's going to come out, so it's going to be a blockbuster. Thank you. अक्सर कैमरे के सामने जो एक्टिंग होती है या सिंगिंग होती है, स्टार बनते हैं, वो तो दिख जाते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे के लोग अक्सर चुपचाप पीछे खड़े रह जाते हैं. तो मेरी नज़र है जो कैमरे के पीछे बहुत ही टैलेंटेड इंसान है जो चुपचाप बहुत देर से खड़े हैं. तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे DOP साहब अभिषेक बासु जी को. प्लीज हैव अ सीट एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट रेगो बी. Actually, you are right. It's only a few words. He's a rock star. What else I can say? I've seen him growing, and I've seen him from year to year. So it's a journey for him from year to year, and we loved working with him. And it was amazing few moments which were there while shooting with him. And we were shocked, me and Papa were shocked when he started singing and dancing and came into that position where we wanted him to do that, and he knew it how to go about it. So it was very relaxed moment for both of us to shoot him. So it was fun working with him, nice working with him. And 2 words, rockstar. Wow. Please give a big round of applause to all our guests who are sitting here. Anything. I think I'd like to take advice. कि ये उम्र में आप कैसे ऐसे मैनेज कर लेते हैं? Confidence, quality of voice, performance, and like Dada said, I think he realized that the camera was playing, because even when we were together, जो गाए हिंदी में गाए, अंग्रेजी में गाए, he's genuinely talented. So my advice will always be those lights that hit you in the eye, can blind you. So just make sure that you stay away from all that. Be a humble human being like your grandfather was and your uncle is. They both achieved a hell of a lot. Even your mama at a young age, Baba has achieved so much, but yet so humble. So I think this is that one legacy that you need to carry forward, because there'll be a lot of people who will be probably as talented as you are, but the difference is going to be being a man, being a humble man, and that's the difference between a man and a boy. So if we have media, so media people, you can ask questions about our guest, about anything.
रेगो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज होने जा रहा है और लोगों को बहुत पसंद आने वाली है सॉन्ग। आप कितना एक्साइटेड हो और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, मैं ये जानना चाहूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट है तो मैं बचपन से इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाता था। दादू ने बोला था दैट व्हाई डोंट यू लाइक डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ब्लैंडिंग लाइन्स एक पॉप रॉक है, बट मैंने रेगे जो फ्यूजन है जो बॉब मार्ली, मैं उनको देख के उनका जो स्टाइल है उनको वो गाने को मिक्स करके उन्होंने रिक्रिएट किया है। So these songs are all different genres. One is rock, one is sad, one is emotional, one is pop, one is punk, Beatles, and I've done so. Like suppose Blinding Lights is pop, I said it's reggae. Then yesterday it's soft, so I've done it more like a poppy soft. So like this concept is very unusual and it's very unique. And this all came from my granddad because he only told me to do it. This is for Sunil Sethi. Sunil Sethi, I'd like to ask you that आज की नई यंग जनरेशन के बारे में आपके क्या विचार है और क्या उनको इतना काम मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं? 100%, यंग जनरेशन के बारे में डिबेट बहुत होता है, लेकिन आई थिंक यंग जनरेशन जितने टैलेंटेड है, जितने ऑनेस्ट है, शायद हम कभी नहीं थे। ऑफ कोर्स उन्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है बिकॉज दे सी सो मच, बट सोशली बहुत कॉन्शियस है यंग जनरेशन। आई एम श्योर वो अपने टैलेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म करने की भी हमेशा कोशिश करेगा। आई मीन शायद पहले कभी ऐसे नहीं था कि बम्बई में बैठा हुआ बच्चा अगर टर्की में कुछ हो रहा है या सीरिया में कुछ हो रहा है तो उनकी कोशिश यही कि सोशली वो उनकी कितनी मदद कर सके, वो थॉट में है। हम तो सिर्फ सोचते रहते थे कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन ये बच्चे कर दिखा रहे हैं। सच्चाई उनमें कूट के भरी हुई है, वो बाकी चीज़ें छल कपट उन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो मैं इससे पहले भी जब गोविंद जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि इनको लेगेसी अगर देनी चाहिए तो ऐसी क्लीन लेगेसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि घूस देना, ये करना, क्या करना है। तो मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा है जहाँ थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लीनर, स्मूदर, खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों से सीखने के लिए, टैलेंट के अलावा भी, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी इंक्लूसिव, हाउ टू स्प्रेड लव और ऑल दैट पॉजिटिव एनर्जी, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को म्यूज़िक में, स्पोर्ट में, आउटडोर्स में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। जितना नॉलेज के लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप हर चीज़ पे पाबंदी है, दारू पे पाबंदी है, ड्रग्स पे पाबंदी है, ड्राइविंग पे पाबंदी है, इस पे पाबंदी है नहीं। 6 महीने के बच्चा खाना नहीं खा रहे तो हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं, आईपैड दे देते हैं, और वर्चुअल दुनिया में वो रह जाते हैं। जिनको वो जानते नहीं है उनकी बातें सुनने लगते हैं, जबकि इंसानों की बातें सुनना ज़रूरी है। आई थिंक म्यूजिशियंस लाइक दिस, स्पोर्ट्समैन विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड चेंज द वर्ल्ड। ये सामने आप बप्पी दादाजी को कितना मिस करते हैं इस इवेंट में, और उन्होंने आपको कुछ सलाह दी थी कि आप क्लासिकल म्यूजिक सीखो या कुछ आगे आने के लिए? I really miss Dadu a lot because if you would be here, then you would be very happy that all the songs have been made and they have been mastered and that's going to be released. So you would have been very happy. But he's there with us. He's physically not there, but he's always in our heart, and he'll always be known through his music, through his humbleness, through his simplicity, and through his kindness. So the advice that my grandpa gave it to Dadu gave it was to be humble, simple, and to respect elders. That was the only 3 things he should tell me to do. Wherever you go, like if you become a huge pop star, rock star, then always be humble, be generous, give to people whatever they want, just entertain people. That's what my grandfather used to do, and that's what I will do. He's training in classical music सीख रहा है, और बहुत जल्दी Indian classical का cover भी निकलेगा, right? Hi, Rico over here, on your right side, this side, right side, yeah. Congratulations, you're simply amazing.
and congratulations to the entire family, you know, like Lahiri family. I just wanted to know, like, you are a replica of your, you know, दादू, या मतलब हमको उनकी याद पूरी दिलाती है. कभी मॉम से या डैड से कहा था कि उनकी जो स्टाइल थी, यू नो, वो थोड़ा जो ज्वेलरी पहनते थे, अभी यू आर टू स्मॉल एक्चुअली, बट कभी उनकी ज्वेलरी वाली स्टाइल, या यू हैव ऐसा कुछ सोचा है, या मॉम डैड से अपने कहा है कि यू विल बी ऑल्सो एक स्टाइल अपनी मेंटेन करोगे ना, यू हैव दैट लुक where your dadu used to always, like he was inspired from Elvis Presley, yeah. तो कुछ उस तरह से अपना एक लुक पर आप कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ बात हुई है, your mom and dad would like to answer on that? So my dress code, like, I want to be like Dadu only, like how he used to dress up. He used to wear his chains, his flashy clothes, and his goggles, his glasses, his shoes. So I just want to, like the dress code which my Dadu used to wear, I just want to be like him and to make a name like him around the world and to keep the legacy forward and to work hard. I'll add. सोना पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और सोना कमाने के लिए तो अब तो ये शुरुआत है, खुद के बलबूते पे काम करके मेहनत करके सोना डायमंड जो पहनना है पहनेगा, राइट? एक के बाद एक सोने का चेन ऐड भी होगा. मेरा सवाल राजपाल जी से है, इधर सर. सर आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए. जो बचपन से ही प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना, लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं. वी आर लकीएस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी जमाना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी जमाना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी जमाना देखा, उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज. उसमें करोड़ों साइट्स हैं. चुनाव बहुत जरूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही है कि स्टार्टअप का जमाना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में, लेकिन आपको चुनाव बहुत जरूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब आगे बढ़े, खूब सब सफल हो, रेगो खूब सफल हो, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति जरूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं. तो साधकों और बाधकों के बीच बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज्यादा होता है. कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्जाम है, तो एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे. हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हो. सुनील शेट्टी सर से मेरा सवाल है, सर एक वक्त हुआ करता था, हर माँ बाप चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग है ना बड़े पर्दे पर या टेलीविजन कहें या मोबाइल कहें, उसके ऊपर काफी आकर्षित हो रहे हैं. हर कोई चाहता है मेरा बच्चा स्टार बने, कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े, एक्टिंग से जुड़े, ग्लैमर से जुड़े. आपको लगता नहीं क्या जो देश की तरक्की है, जहां हमको डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट पैदा करना है, मोड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं विजन घूम रहा है हमारा? बिल्कुल नहीं सर. स्टार्टअप की दुनिया है, टेक की दुनिया है, साइंस की दुनिया, और उसी तरह लोग बढ़ रहे हैं. आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े, आपको सब एक्टर्स और सिंगर डांसर ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं जब दुनिया घूमता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जिससे लोग खुश होते हैं. माँ बाप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत जरूरी है. एक बार हम जान लें कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी खुशी पर हम ध्यान दें और उसे एनकरेज करें, तो वैसे ही रहना चाहिए. पहली बात तो हम माँ बाप को सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी क्या चाहता है, को क्या बनना चाहिए. उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी चाहते क्या है, खुश कैसे रहेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलेंगे. तो आई थिंक ऑल प्रोफेशनल्स
are good, all professions are good, and I think भारत वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोग्रेस हो रहा है. शायद पिछले डेकेड में जितना प्रोग्रेस दुनिया ने नहीं किया है, भारत ने हर क्षेत्र में किया हुआ है. और हर छोटा जो काम, जो पहले लोग छोटा ब्ला 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 कहते थे, वो आज ब्ला 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 नहीं रहा, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है. घर चलाना सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट रखना सबसे इम्पोर्टेंट. आई थिंक द वे इंडिया इज मूविंग बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई ओनली विश इट इवन मोर पेस. जैसे आपने कहा कि हर एक बच्चा होता है, और आपने भी बच्चे की बात की कि जब तक अपना दिल जवान है हम बच्चे ही हैं. कल इलू वाला दिन है, एक्चुअली वैलेंटाइन डे है. आज भी उस पर कितना आप यकीन मतलब मनाते हो? अन्ना, आपसे भी जानना चाहिए. मैं तो चाहता हूँ कि प्यार बरसता रहे, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जितने बच्चे बूढ़े नौजवान, सबके बीच में हर दिन जो है वैलेंटाइन डे हो, 365 दिन वैलेंटाइन डे हो, और उसमें एक दूसरे को रोज हग करें, रोज विश करें. जैसा अन्ना ने बोला कि बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि एवरीडे लर्निंग डे, हम भी रोज सीख रहे हैं, हम भी अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमें ये लगता है कि उसमें बोलते हैं ना कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है. जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, जो भी आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, लेकिन लव हर चीज में विद्यमान रहे. लव बहुत जरूरी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी है, सबको आगे बढ़ना है. इसमें प्रेशर मुक्त होके प्यार के साथ जो काम करिए, सबका स्वागत करिए, और हर दिन प्यार बरसाइए, हर दिन प्यार बरसाइए. Yeah, क्योंकि Valentine for me is not about a boy and a girl. Valentine is about somebody you love. It could be your pet, it could be your family. So Valentine, जैसे राजपाल ने कहा, Valentine's Day सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है. कहीं ना कहीं हम भूल गए प्यार का इजहार भी करना और प्यार को सेलिब्रेट करना. So I think it could be a love for your country, it could be love for a sport, but I think the whole meaning is कि कल से शुरू कीजिए और अगले वैलेंटाइन तक वो प्यार बरकरार रखना. That for me is Valentine, and that's why yes, I do believe in Valentine, but for love and not for just two individuals, or a man or a woman, and a couple. आपकी फिल्म आने वाली है, खूबसूरत प्रोडक्शन, और उसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इस बारे में. खूबसूरत प्रोडक्शन आने वाली है, अभी मोस्टली अप्रैल में रिलीज करेंगे, होगी है. तो उसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं? क्या प्रोजेक्ट है? मैम को मालूम है कि आपके पड़ोस में कौन है, वो पूछ रहे हैं. थोड़ा उस प्रोजेक्ट का बताइए, और भी कोई प्रोजेक्ट उसके में बताइए. सामने 3 फिल्म बनाने का टारगेट है. अभी हम मार्च में या फरवरी एंड में एक दादा का पुराना पिक्चर था, मैं दीवान होता, उसको रिलीज करेंगे. उसके बाद अप्रैल में खूबसूरत पड़ोसन को रिलीज करेंगे. उसके बाद मार्च में एक और पिक्चर फ्लोर पे जाने वाली है. तो साल में 3 फिल्म बनाने का हमारा टारगेट है, पूरा करने की कोशिश भी करेंगे. Baba, how was the experience being directing your nephew as such? कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना इमोशनल था? ऑब्वियसली बचपन से पिताजी के साथ काम किया है, अरेंज किया है, उनके लिए वीडियोस किया है. डैडी के साथ आई थिंक मोस्ट ऑफ माय टाइम हैज ऑलवेज बीन विद डैड, मैनेजिंग हिम हिज वर्क. अभी वही बहुत आयरॉनिक है कि अभी रेगो के साथ काम करना मतलब एक अलग ही एटमॉस्फेयर था. बट ऑब्वियसली बहुत मिस करते हैं डैडी को. उनके साथ उनका जो एक प्रेजेंस था बहुत इम्पोर्टेंट था. उनका ही इट वाज हिज आइडिया एंड उनको ऐसे कुछ करना था, बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड इंस्पायर्ड वेस्टर्न म्यूजिक. उनका ऑब्वियसली बहुत फेवरेट था, और वो चाहते थे कि रेगो भी ऐसे गाए, और ही हैज डन अ ग्रेट जॉब. बहुत ही अच्छा. आजकल के एक्चुअली हम बचपन से, मैं 8-9 साल का था तब से हम लोग गाना गाए, शोज किए हैं. तब के टाइम डिफरेंट था. आजकल के बच्चे आई थिंक दे आर न्यू एज, न्यू जनरेशन, इनका हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे. ये लोग एक बार लगा दो चालू हो गए.
हम लोग बहुत अलग टाइम के थे, तो we were still learning and working out. But आजकल के बच्चे is very fast. They learn fast, they quick, they're very camera friendly, talk. So I mean social media का time है, so they all know it. ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा. Thank you so much. रेगो के पीछे, उनके नाम के पीछे there is any like to know. So I'll just add this. When he was born, his name was given Swastik Bansal. And मैं जब आया मैंने बोला, I mean ये हॉस्पिटल की कहानी है. मेरे डैडी भी थे, डैडी ने दिया था नाम स्वास्तिक बंसल, तो मैं यहाँ आया, मैंने बोला यार स्वास्तिक बंसल साउंड्स वेरी, पंडित जी बनाना है क्या, इसको तो सिंगर बनाना है, मेरे मुंह से निकला, तो मैंने ये नाम रे से रेमा, गो से गोविंद, रेगो, और बंसल का पी, तो मैंने इसका नाम तब रेगो रखा था. So that's what it shows. Happened to be that I said इसको रॉकस्टार बनाना है, इसको क्या लीलावती हॉस्पिटल में ये कॉन्वर्सेशन था रूम में, फिर उसके बाद रेगो इसका नाम. but इसका रियल नेम स्वास्तिक है, but म्यूजिक एंड आर्टिस्ट परफॉर्मेंस प्रोफेशनल नेम इज रेगो. क्या कहना आपका? थैंक यू. प्लेबैक सिंगिंग इसका आपका कब का इरादा है? हो चुका है. इसके अलावा दो लाइन. So as you know, my dad's movie is releasing in this March or this April. उसके जो गाने उसका 2 लाइन गा सकता हूँ. नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा. वेरी गुड. भाई रुक जा.